हेलो फ्रेंड्स। आज अ, हमारा जो पावर बीआई का जो अपन रिवाइज कर रहे थे, वेन आर्सडेल का डेटा था, उससे रिलेटेड अब आगे का पोर्शन हम आज एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। फिर आगे का जो टेबल कनेक्शन का वो सब चीज अपन देखेंगे। पहले मैं शेयर करता हूँ। शो हो रही है आपको? दिख रहा है। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमको एक डेटा सेट सेट मिला था, जो क्या था, वेन आर्सडेल यूएसए बेस्ड था। ये यूएसडी लिखा गया है। यूएसए बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, जिसमें हमको करना क्या है, बिजनेस जो चैलेंज था हमारा, एक था मार्केटिंग शेयर शेयर एनालिसिस करना है, सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करना है, और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है। तो आज हम इस पर हमको एक जो उनके थ्रू जो डेटा सेट मिला था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो था एक्सेस फाइल था। जो कि एक एक्सेस फाइल था, जो कि पूरा हमारा मास्टर डेटा था। इस पर सारे चीजें, मतलब लाइक जैसे प्रोडक्ट था, लोकेशन था, मैन्युफैक्चरर का डिटेल था, और यूएसए का जो सेल्स डेटा था उस पे। और दूसरा था सीएसवी फाइल था, जो चार थे, जिस पर हमारे चार कंट्रीज थे। कनाडा था, और मैक्सिको था, और ऐसे ही दो और कंपनीज थी। और एक्सेल का एक फाइल था, जिस पर ईयर वाइज पॉपुलेशन डेटा था। तो इन चीजों को लेकर हमको एनालाइज करना था। इसके लिए हम लोगों ने जो लास्ट सेशन जो हुआ था, उस पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले डेटा प्रिपरेशन किया। डेटा प्रिपरेशन में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट बोलने का मतलब था कि जिस भी लोकेशन में हमारा डेटा रखा हुआ है, वहां से हमने पावर बीआई में अपन ट्रांसफर किए। तो पावर बीआई में डायरेक्टली ट्रांसफर करने से पहले हम उसको पावर क्वेरी में ट्रांसफर किया। क्यों? क्योंकि हमको डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करना था। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हमको इस पर जितने भी डेटा है उसको प्रॉपरली हमको प्रिपेयर करना है, और उसका जितने भी उसमें फॉल्ट्स हैं, और उसको क्लीन कर कर हमको उसको एक ऐसा डेटा में कन्वर्ट करना है, जो कि अपन पावर बीआई में ले जाकर उसको आगे का चीज कर सके। फिर हमने उसको एक लोड किया था, लेकिन हमारा ये सारे प्रोसेस समय की कमी कारण पूरा नहीं हो पाया था। और उसके बाद हमको डेटा मॉडलिंग की तरफ जाना है। तो डेटा मॉडलिंग में हमने इसका कुछ पार्ट हमने पावर क्वेरी में ही किया था, जैसे कि कॉलम बिहेवियर सेट करने का। लेकिन इसका बाकी पार्ट आज हम इसको करेंगे। और फिर टेबल रिलेशनशिप करना है, और एक डैक्स कैलकुलेशन करना है। और बाकी विजुअलाइजेशन वाला पार्ट आगे हम वन बाय वन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है, जैसे मैंने पावर भी, आप भी ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद जहां भी आपका डेटा हो, वहां से अपन फाइल में जाकर, यहाँ से जो भी ओपन में जाकर आप जहां भी आपका फाइल हो उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपका यदि करंट में यदि ओपन होगा तो डायरेक्टली यहाँ से आप कर सकते हो। ये करने के बाद हम जैसे उस दिन लोड कर लिया था, तो लोड करने के बाद हमारा ऐसा कुछ दिख रहा था। एक मिनट, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। ये इसके बाद ये ऐसा दिख रहा था। तो हम इसके बाद हमारा जो बाकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, एक बार फिर चेक करते हैं वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमको फिर से ये ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है। तो आप लोग सारे लोग वन बाय वन करके मुझे बताएंगे कि आप ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है करके। पावर बीआई ओपन करने के बाद क्या करना है पहले? ट्रांसफॉर्म डेटा में आप क्लिक कीजिए। नहीं, इसमें ब्लैंक रिपोर्ट में क्लिक करना है कि? नहीं नहीं, आप जैसे पावर बीआई ओपन करने के बाद जो फाइल ओपन किया आपने, फाइल से ये फाइल में जाना है। फाइल में नहीं, जाने के मेरा वो। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ। फाइल में जाने के बाद ओपन करिए, और जहां भी आपका सेव होगा, इसमें ये ओके, ब्राउज दिस डिवाइस करके वहां से जाइए वहां पर। और जहां भी आपका सेव होगा वहां से आप उसको पहले ओपन करिए। ओके, ओके। हाँ। ओपन करेंगे तो आपको ये विंडो दिखेगा, ब्लैंक वाला। बिल्ड विजुअल विथ योर डेटा ऐसे करके लिखा रहेगा। इस पर आपको राइट साइड में हमने जो डेटा फीड किया था उसका इसमें नेम चेंज करके हम लोग जो सारा जो डेटा दिया था, जैसे कि डिम लोकेशन किया था, डिम मैन्युफैक्चरर किया था,
डीम पॉपुलेशन किया था, डीम प्रोडक्ट किया था, और फैक्ट सेल्स किया था। अब इसको क्यों किया था अभी अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। आप पावर क्वेरी तक ओपन कीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। एक मिनट ना। वो मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा। हाँ, ट्रांसफॉर्म डेटा करके आप पावर क्वेरी में अपना डेटा ओपन कीजिए पहले। एक मिनट। ट्रांसफॉर्म डेटा। आवाज बंद। यहाँ तक ओपन हो गया सबका। हाँ, हो गया। लेकिन मेरा तो एक मिनट। हाँ, हाँ, ये मेरा हो गया ओपन। हाँ। एक मिनट। सभी का हो गया। और सबका हो गया। जिनका यदि अटका होगा वो बता सकते हैं। मेरा आज प्रैक्टिस होगा नहीं। हाँ ठीक है, आप देखते रहिए, आप बाद में वीडियो देखकर आप कर लीजिएगा। हम्म। ये इसके बाद फिर से एक मिनट। हाँ, एक मिनट। अब ये ओपन करने के बाद हम जब इस पर आते हैं। आ गया भाई। शोर है मेरा डेटा। हाँ, दिख रहा है। छोड़ और हो रहा है शो। गो अहेड। हाँ, इसके बाद जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो डेटा क्लीनिंग में हमने यहाँ पर जब एक एक वर्ड यूज किया था हमने, एक फैक्ट टेबल और डीम टेबल। तो फैक्ट टेबल क्या था? फैक्ट टेबल उस टेबल को कहते हैं जिस पर सारे जो वैल्यूज हैं उसमें यूनिक रहना चाहिए। सॉरी, गड़बड़ बोल रहा मैंने। फैक्ट फैक्ट टेबल फैक्ट टेबल और यूनिक टेबल, डीम टेबल करने के लिए, जैसे फैक्ट टेबल बोलने का मतलब होता है कि उसमें सारे डेटाज एक साथ रहेंगे, लेकिन वो मतलब सबको कनेक्ट करता है। बोलेंगे मतलब उसमें आपका ये जितने भी अपन जैसे लोकेशंस वाले डेटा थे, प्लस अपने जो भी जो लोकेशन के साथ में सेल्स डेटा थे, और जितना आपका इसमें था पॉपुलेशन वाले डेटा थे, इन सब को कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इसमें सारे जो डेटाज रहते हैं वो अपना फैक्ट कहलाता है। तो इसलिए हम लोग सेल्स का नाम फैक्ट सेल्स रखा था। और जो कंट्रीज थे उनके उनको अपने हमने जो कनेक्ट किया था, तो कनेक्ट करने के बाद हमने एक ये नाम दिया था, डीम लोकेशन नाम दिया था, डीम मैन्युफैक्चरर नाम दिया था, डीम प्रोडक्ट दिया था, और डीम सेल्स करके एक मैंने सेल्स वाले में तो अपन सेल्स फैक्ट करके डाला था। तो डीम लोकेशन, ये सबको डीम इसलिए रखा था क्योंकि इसमें उसके पार्ट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखिए यहाँ पर, ये जो है इसमें सारे डेटा नहीं मिलेंगे आपको, लोकेशन से रिलेटेड डेटा मिलेंगे, फिर ये मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड डेटा मिलेंगे। तो ये सारे चीजें हैं बोल के ये डीम वाले थे। और डीम इसलिए कहलाता है कि इसमें सारे जो वैल्यूज हैं, जब हम इसको चेक करते हैं, इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं, तो ये आपको जो ये वैल्यू है, डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू, यदि ये सेम मिलता है तब ये डीम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब ये नहीं मिलता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने चेक किया था तो उसमें एम्प्टी वाले थे, हो सकता है एरर भी हो। तो एम्प्टी वाले थे, उसको हमने करेक्ट करेक्ट किया था। जब हमारा क्लाइंट आएगा तो उससे हमको उसको पूछ कर उसको क्या क्या करेक्ट करना है उसको देखना है। अभी फिलहाल हमने तो सारे चीज किया था, और उसको करने के लिए हमने जैसे यहाँ पर कॉलम प्रोफाइल बेस्ड ऑन 100 रोज था, उसको हमने कन्वर्ट चेंज करके इसको इंटायर डेटा सेट पर सेट किया था, जिस पर पूरा डेटा पर आ गया था।
और ये सब करने के बाद जब हमारा ये पूरा 100% हो गया तो हम हमारा जो था डेटा क्लीन हो चुका था। और क्लीन करने के बाद हमने क्या किया था, सारे जो लोकेशंस वाले, सॉरी सेल्स वाले जो डेटा था अलग अलग कंट्रीज की, इस पर हमने दो मेथड देखा था। पहला मेथड था कि हमने उसको मैन्युअली उसको अपलोड किया, सारे डेटास को। जैसे कि सारा सारा डेटा अलग अलग वर्जन में थे, तो एक्सेस डेटा में हमको यूएसए सेल्स का मिला था, क्योंकि सेल्स वाला जो है सारा यूएस की कंपनी है, वहीं से मिला था। लेकिन जो दूसरी अच्छा, वाली, डिम के नाम पे, सुबी डिम के नाम पे हाँ, जितने भी डेटा है, जैसे हम्म, डिम में जैसे जियो लोकेशन है, तो उसमें हम्म, सिटी कोड, जिप कोड, स्टेट, रीजन, वो सभी को हाँ, मतलब सिलेक्ट करके कनेक्ट करना है, हाँ, नहीं वो सारी सिलेक्ट चीजें करना अभी 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 होगा सर, उसी को ही बताना है अभी आगे। तो अभी फिलहाल जैसे ये जो डीम लोकेशंस, मतलब ये सारे जो, इस पर हमने एक जो जो ये कनाडा सेल्स है, सबको हमने दो तरीका से जोड़ा था। एक पहले 1 बाय 1 करके हमने इसको न्यूज सोर्स, पहला तो अपन डायरेक्टली पावर बीआई से पावर क्वेरी में अपलोड किया था। जैसे यहाँ से अपन पहले गए थे, एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ मैं। हम लोगों ने यहाँ से क्या किया था, गेट डेटा पे गया था। गेट डेटा के बाद यहाँ से सारा जो भी फाइल रहता है उसको अपन 1 बाय 1 करके अपलोड किया, क्योंकि डायरेक्टली एक साथ सिलेक्ट करके नहीं आता, 1 बाय 1 करके आता है। फिर वो उसको हमने ट्रांसफॉर्म डेटा किया था, तो वो पावर क्वेरी में ओपन हो गया था। अब पावर क्वेरी में ओपन होने के बाद जब हमने उसको ये जो सारे ये था, मतलब जो यूएसए का सेल्स था, और आपका वैसे ही आपका जो था ये, जैसे यूएसए के सेल्स में हमारा कंट्री नहीं था, कंट्री नेम गायब था, तो हमने इसमें कंट्री नेम के लिए एक यहाँ से ये करके ऐड कॉलम्स करके, इस ऐड कॉलम में जाने के बाद हमने इस पर यहाँ से यहाँ ऐड कॉलम किया, और उस पर कंट्री नेम करके हमने यहाँ पर कंट्री नेम का एक कॉलम ऐड किया था। उसके बाद फिर हमारा जो ये कनाडा सेल्स था, ये सारे में देखिए कंट्री नेम था, ये अभी इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने सारे फोल्डर बेस पे कर दिया है। तो जब हमने ये मैनुअल बेस पे सारे को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद सबको हमने क्या किया था, जो जितने भी अपना जो कंट्रीज के जो सेल्स के डेटा थे, तो वो जो सेल्स के डेटा था वो उसको हमने दो ऑप्शन थे, मर्ज करने का एक ऑप्शन था, और एक अपेंड करके सारे को कनेक्ट करने थे। तो मर्ज में क्या होता, कॉलम वाइज कनेक्ट होते, कॉलम्स बढ़ जाते। और मर्ज जब करते हैं तो 1 बाय 1 एक के ऊपर एक जमने लगता है। जैसे कि ये जैसे अभी पहले यूएसए का है, इसके बाद जैसे अपन और नीचे जाते जाएंगे तो जो जो कंट्री का हमने जो सीक्वेंस सेट किया था उसके हिसाब से ये सारे एक के बाद एक अपेंड हो गए, मतलब एक के ऊपर एक, पहले यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ऐसे करके 1 बाय 1 करके एक के ऊपर एक सेट हो गए। तो इसको कहा जाता है अपेंड। अपेंड करने के लिए हमने क्या किया था, होम में जाकर जब ये यहाँ पर एक अपेंड करके ऑप्शन था, अपेंड क्वेरी करके, इससे किया था। पहले ये मैनुअली किया था 1 बाय 1 करके लोड करके। लेकिन बाद में हमने एक दूसरा मेथड सीखा ऑटोमेशन करने के लिए, जिसके लिए हमने पहले क्या कनेक्ट किया, पहले हमने फोल्डर को कनेक्ट किया, और फोल्डर को कनेक्ट करने के बाद सारे डेटा जो फाइल्स थे उसको 1 बाय 1 करके, मतलब सारे को सिलेक्ट करके उस फोल्डर में डाल दिए। फोल्डर में डालने के बाद सारा चीज ऑटोमेटिकली अपेंड होकर हमको यहाँ पर और उसके लिए हमने उसका जो मैंने सारा जो डेटा है यहाँ पर अपेंड फॉर्मेट में आ गया। फिर अपेंड फॉर्मेट में आने के बाद हमने उसका नेम को चेंज करके हमने इसे कर दिया फैक्ट सेल्स करके। अब इसके बाद आगे जो हम जो बचा हुआ पार्ट है इसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले जितने भी लोग ये हमने जो ये एंट्री किया है, तो उसमें एक चीज मिला लीजिए कि सारा हेडिंग सेम है कि नहीं है, और नहीं होगा तो अपन आगे भी उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक हमारा ओके। था, ये डैक्स, इसे डैक्स बोलते हैं क्या? नहीं डैक्स अभी डैक्स। डैक्स आएगा, अभी डैक्स अभी कुछ यूज ही नहीं हुआ है, अभी तक हमने ओके। खाली डेटा का चलिए। लोडिंग तक अपन ने किया हुआ है। ओके। इसके बाद हम कॉलम बिहेवियर सेट करेंगे ताकि डैक्स फंक्शन के फॉर्मूला में कुछ मिस्टेक मत आए। तो सबसे ओके। पहले ये जैसे हमने ये इसमें कंट्री कॉलम ऐड किया था, ये आपको याद होगा कंट्री जिप करके, इसका नहीं था क्योंकि ये खाली जो था ये जिप कोड था जिसका हमने पोस्टल कोड किया था। लेकिन यहाँ पर हमने कंट्री जिप करके रखा है, क्योंकि ये किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये कनेक्शन के लिए काम आएगा। तो ये सारी चीजें ऐसे करके रखे थे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यदि कुछ मिसमैच होता है तो वीडियो देख के आप चेंज कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, तो सबको क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक करना है, और ये हो जाता है तो फिर मुझे बताइए।
1000 अप्लाई किया। हो गया। हाँ सारे लोगों का हो गया, सब लोग, आप सब लोग भी बताइए हो गया तो हाँ बोलिए। हो गया हो गया। हो गया। हाँ एक मिनट। अब इसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले। ये हमारा ये जो व्यू है, ये हम हमारा जो डेटा का रिपोर्टिंग करते हैं, जिस पर डैशबोर्ड बनाया जाता है, उस ये वाला व्यू है। और अभी हम हमारा ये बना नहीं है। हमारा जो सारे फाइल्स है राइट साइड में डीम लोकेशन, डीम मैन्युफैक्चरर, डीम पॉपुलेशन, डीम प्रोडक्ट और डीम फैक्ट के रूप में आ चुका है यहाँ पर। अब हमको देखना है यहाँ पर अलग अलग व्यूज होते हैं लेफ्ट साइड में। तो पहला जो व्यू है वो रिपोर्ट व्यू कहलाता है, जहाँ हम डैशबोर्ड बनाते हैं। दूसरा व्यू होता है टेबल व्यू। तीसरा व्यू होता है मॉडल व्यू। चौथा होता है डैक्स एंड क्वेरी व्यू। और उसके बाद पांचवा होता है टीएमडीएल व्यू। ये सारे अभी अपना यूज नहीं करेंगे। हमको अभी ये तीन पर काम करना है, क्योंकि हमारा जो अभी जैसे टेबल व्यू देखते हैं, तो ये हमारा सारा जो प्रोडक्ट है ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो फैक्ट टेबल है ये है, क्योंकि इसी से सारा जो प्रोडक्ट है जितना भी है, सबसे ज्यादा डेटा इसी के थ्रू हमको जानकारी मिलेगा। और एक है हमारे पास ये डीम प्रोडक्ट है, और एक है हमारा डीम मैन्युफैक्चरर है, और एक डीम लोकेशन था, और एक डीम पॉपुलेशन था। ये पांचों को कनेक्ट करना है हमको सेल्स के थ्रू। तभी हमारा जो डेटा का विजुअलाइजेशन सही रूप से आएगा। इस पर ये जो व्यू दिख रहा है आपका, दो टेबल ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, जो कि इस पर हमारा सेटिंग जो होता है उसके कारण से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऑटो कनेक्ट करके हमारा जो फाइल का सेटिंग रहता है उसमें रहता है। तो उसके कारण से ये अपना ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन हमको अभी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इन कनेक्शन को डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो कनेक्शन है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। और राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट दिखेगा, इससे मेरे डिलीट कर इधर, दिए। मेरे यहाँ पे लोड करके कुछ आ रहे हैं। आपका लोडिंग पूरा नहीं हुआ है लग रहा है नहीं आपका। हुआ है। हाँ पहले लोड हो जाने दीजिए। ओके। फिर ये डिलीट डिलीट ऑप्शन है, तो सारे कनेक्शन आप इसको कट कर दीजिए। और आपका लोडिंग हो जाता है तो फिर उसके बाद मुझे बताइए। ये राइट क्लिक करके वहां पे डिलीट करना है ना। हाँ, ये जो कनेक्शन है अभी, ये क्या कनेक्शन हमको एक हमारे मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कनेक्शन करना है। ओके। अब ये सारे कनेक्शन कट चुके हैं। ये कनेक्शन कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा डीम प्रोडक्ट है, तो डीम प्रोडक्ट में और फैक्ट सेल्स, क्योंकि हमारा सारा डेटा फैक्ट सेल्स के सेल्स डेटा के ऊपर भी निर्भर करता है। तो हमको जैसे अपन प्रोडक्ट का जैसे टेबल कनेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट और सेल्स टेबल में कॉमन डेटा होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, और इस पर प्रोडक्ट आईडी इस पर भी है, ये तो ठीक है। लेकिन हम इस पर जाते हैं तो डीम पॉपुलेशन में जाते हैं। तो डीम पॉपुलेशन में हमारे पास इस पर जो डीम सेल्स है, फैक्ट सेल्स है, इस पर जब हम सेल्स पर देखते हैं तो एक भी डेटा हमारा इसमें मैच नहीं खा रहा। देखिए, कंट्री नेम है लेकिन कंट्री मतलब कंट्री अलग चीज हो जा रहा है इस पे। मतलब जब अपन टेबल में घुसेंगे आपको दिखाऊंगा मैं उसका किस लिए अपन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अपन जैसे मान लीजिए इससे अपन कनेक्ट भी करते हैं ना, करके देखते हैं एक बार क्या होता है। तो ये देखिए इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है, दोनों का कंट्री का नेम अलग अलग है। ये इस पर हमारा यूएसए का कंट्री दिख रहा है, और इस पर कनाडा का कंट्री आ रहा है। तो इसलिए हमारा ये कनेक्ट होने के लिए देखिए रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। तो इसके कारण से इसको हमको एक इसको यूज कर डैक्स फंक्शन और कुछ करके हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। वैसे ही आपका इसमें देखिए, इसमें भी वैसी कंट्री चेंज दिखाएगा, बट यहाँ पर अपन देखते हैं तो जिप तो है, लेकिन इस कंट्री के जिप से इसको भी अपन कनेक्ट करके देखते हैं तो ये क्या दिखाता है। ये भी नहीं दिखाता, देखिए नो सिटी, क्योंकि ब्लैंक था, बहुत सारी चीजें और अलग अलग है। ये कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या है जो कि एक बार करके भी देखते हैं एक बार क्या दिखाता है। बाकी वो प्रॉपर वे से कनेक्शन, ये कनेक्शन हो जा रहा है, लेकिन हमको एक प्रॉपर वे से चेक करके करना है। ये कनेक्शन तो हो जा रहा है, लेकिन इसको अपन
कंट्री वाइज अपन को एनालिसिस नहीं करना है। पहले पहले उसके हिसाब से अपन प्रॉपर वे से जब तक अपन कनेक्ट नहीं होंगे, तो हमारा जो डैक्स फंक्शन जो आएगा, डैक्स फंक्शन क्या है, जैसे हमने फॉर्मूला लगाते हैं वो चीजें हैं डैक्स फंक्शन कहलाती है। फॉर्मूला के हिसाब से हम इस पर सारे डेटा को कनेक्ट करते हैं और उसके बेस पर एनालिसिस शुरू होता है। नहीं तो एक भी आप गलत कनेक्शन करते हैं तो आपका एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगा, तभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको मैंने क्या किया, पहले इस पे सिलेक्ट किया, फिर उसका डिलीट बटन दबाया तो भी उससे भी डिलीट हो जाता है। अभी पहले हम पहले टेबल व्यू में जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि जब मॉडलिंग, इसको अब अपन मॉडलिंग फेज पे आ गए हैं, तो डेटा मॉडलिंग से पहले हमको कॉलम बिहेवियर मैंने सेट करना है। सबका कॉलम बिहेवियर सही नहीं होता है, तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो कहीं पर पता चल रहा है हमारा डेटा रुपीज में है, और कहीं पर हमारा डॉलर में है, कहीं पर डेट हमारा अलग फॉर्मेट में है, कहीं पर दूसरा फॉर्मेट में है, तो हमारा ये एरर आ सकता है, या फिर और दिखने में भी अटपटा लगेगा। तो वो सारी चीजें हमको मतलब क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे टेबल्स में जाएंगे। ये टेबल्स व्यू है बोल के आपको बॉक्स में ऐसे दिख रहा है। तो ये टेबल में जाने के बाद हम पोस्टल कोड में जाते हैं। तो पोस्टल कोड में जब यहाँ पर से हम कॉलम बिहेवियर कहाँ से सेट होता है, जैसे ही इसका हेडर में अपन क्लिक करते हैं तो ये हमको ये कॉलम टूल्स दिखने लगता है। इस पे हमारा सारा कॉलम का नेम लिखे रहता है। और ये जैसे यहाँ पर टेक्स्ट है, तो आईडी हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर है। तो हमको इसको लगता है कि भाई इसको अपन नंबर करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर टेक्स्ट ही रखेंगे। रीजन ये है, आईडी सॉरी पोस्टल कोड है, तो पोस्टल कोड को अपन, सॉरी मैं गड़बड़ बोल दिया, पोस्टल कोड को हम चाहेंगे तो होल नंबर पे भी रख सकते हो और टेक्स्ट पे भी रख सकते हो। लेकिन कुछ जगह पोस्टल कोड में आपने देखा होगा कि अलग अलग जो टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है, तो इसको अपन टेक्स्ट ही रखेंगे। और इसके बाद ये फॉर्मेट करके आता है, इस पर भी अपन क्लिक करके देखते हैं तो टेक्स्ट ही है, तो अपन टेक्स्ट रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि समराइजेशन करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें डोंट समराइज करना है। रीजन ये है कि हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, तो हमको इसको डोंट समराइज करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। और ये आपका लिखा होगा डेटा कैटेगरी। तो डेटा कैटेगरी ये क्या है, पोस्टल कोड है, तो हमारा इसको इसमें क्लिक करना है। और यहाँ पर जाके आपको दिखेगा पोस्टल कोड, ये ऑप्शन, इसको क्लिक करके इसको पोस्टल कोड कर देना है आपको। ऐसे ही आप जब सिटी वाले में जाएंगे, तो सिटी को हेडर को अपन क्लिक करेंगे, सिटी का नेम आ गया, ये टेक्स्ट में ही रहेगा, फॉर्मेट भी टेक्स्ट रहेगा, समराइजेशन नहीं होगा, डोंट समराइज। और उसके बाद कैटेगरी को हमको इसको कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पर देखना है जो चीज होगा उसी पे करना है। तो हमारा ये जो सिटी था तो सिटी में कर देना है। तो ये सिटी सिलेक्ट कर लिया हमने। ऐसे ही स्टेट पे जाएंगे, स्टेट भी टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। और यहाँ डेटा कैटेगरी में जाना है, और इस पर स्टेट में आपका लिखा होगा स्टेट और प्रोविंस है, इसको सिलेक्ट करना है। और ऐसे ही रीजन में जाना है, तो रीजन जाएंगे तो हमारा पास एक ऑप्शन है यहाँ पर कंट्री और रीजन करके, तो हम इस रीजन को ले लेंगे। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट को हम एक एड्रेस के फॉर्मेट में लेंगे, क्योंकि अलग से कोई ये नहीं है, तो हम इसको एड्रेस लिख लेंगे, एड्रेस का ही पार्ट होता है। अब कंट्री आता है, कंट्री का हेडर को सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर करेंगे, इस पर कंट्री में ये डायरेक्टली एक मिनट, डायरेक्टली कंट्री दिया हो तो कंट्री करेंगे, नहीं तो कंट्री और रीजन ले लेंगे। ये कंट्री और रीजन है, इसी को इसमें भी इसको ले लेना है अपने को। और उसके बाद जिप, जिप है, तो जिप में हमको ये देखना है कि ये भी टेक्स्ट में ही रहेगा, क्योंकि इस पर अपना अल्फाबेटिकल वाला भी है और नंबर नंबर भी अपना इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। तो इस पर हमको, इस पर जब अपन खोल कर देखते हैं तो इसमें कोई सा भी कैटेगरी नहीं दिख रहा है हमको, ना लॉन्गिट्यूड है ना लैटिट्यूड है। और यहाँ पर कुछ अलग से उसमें जिप करके भी कुछ नहीं दिया हुआ है, या पोस्टल कोड कर सकते हैं, इसमें पोस्टल कोड कर देंगे इसको। इतना हो जाएगा तो आपका डीम लोकेशन कंप्लीट हो गया, आपने कर लिया।
ये सिटी में क्या करना है? जो जो नो सिटी लिखने के लिए सिटी नो वाले सिटी, कॉलम। नो सिटी के लिए सर हमने वहां रिप्लेस वैल्यू किया था, हमने जैसे ट्रांसफॉर्म डेटा जब किया था ना वहां पर अच्छा। पावर क्वेरी में, उसमें हमने उसको रिप्लेस वैल्यू करके जो नल था और स्पेस था उसको हमने नो सिटी किया था। आपका ये नहीं हुआ है क्या? पावर क्वेरी। आप देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर जाइए, पहले होम में, होम में जाके आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाइए। इसको जैसे आप एक ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, ये जैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक मिनट। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद आपका सिटी में जाएंगे। सिटी में जाने के बाद सिटी पहुंच गए आप। हाँ। इस पर फिर इसका हेडर में आप राइट क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद हमको यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू पे जाना है। रिप्लेस वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पर हमको लिखना है कौन सा वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने पहले ब्लैंक छोड़ दिया था क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए था। स्पेस से स्पेस अच्छा, एक हो उसी सकता टाइप है, से जो पहले किया था। एक ब्लैंक हो सकता है और एक आपका सिटी, तो आप उसमें आप नो सिटी कर दीजिए उसको। और एक हमने किया था नल लिखा हुआ रहता है स्मॉल में, फाइंड वैल्यू में नल सर्च करना था और उसको फिर नो सिटी कर देना है और ओके प्रेस कर देना था। ये इतना आप कर लीजिए, उसके बाद फिर इसमें लोड एंड अप्लाई करके इसमें आ जाइए फिर से। 2 मिनट वेट करता हूँ मैं, आप लोग भी कर लीजिए यहाँ तक। हो गया। बाकी लोग कहाँ गए? ये प्रोडक्ट आईडी में से अपन आए जैसे, तो हाँ। अपन ने ट्रांसफॉर्म डेटा किया। हम्म। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे ना, हाँ। रिप्लेस वैल्यू वही वाला फंडा। हम्म। हम्म। इसमें क्या सब नल हो जाएगा वैल्यूज में, प्रोडक्ट आईडी में? वैल्यू टू हाँ, फाइंड उसमें नल रिप्लेस। नल को हटाकर नल वाले को वैल्यू, जो फाइंड वैल्यू है, रिप्लेस वैल्यू जो नहीं, है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी में उसमें भी अपन वो ब्लैंक और नल करके करना है। प्रोडक्ट आईडी में तो सारी चीजें है ना। अच्छा। नो, आपका जो सिटी वाला जो था उसमें नो नहीं था। और कहीं पर आपको पहले वो चेक करना है ना। एक मिनट में बताता हूँ। ये जैसे हमने ट्रांसफॉर्म डेटा में, जैसे मैं फिर से जाता हूँ, कहाँ गया, होम में जाकर ट्रांसफॉर्म डेटा में गया। पहले हमको उनका बिहेवियर चेक करना है ना, उसका क्वालिटी चेक करना है। ये जो हम हमारा जैसे जहां पर ये जो वैल्यू है, ये 0 0 नहीं होगा तब तक हमको उसको चेक करना है। जिसमें जिसमें नहीं है उसी में करना है, सब में नहीं करना है। ये आपका दिखेगा उसमें जिसमें इसमें गड़बड़ है वो। सारे लोगों ने कर लिया? उतना हो गया है।
बाकी लोग भी कुछ बोलिए भाई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा पहला जो है लोकेशन का टेबल का कॉलम बिहेवियर हमने सेट कर दिया। अब ऐसे ही हमको मैन्युफैक्चरर में जाना है। मैन्युफैक्चरर में फिर से हम इस पर आईडी पे जाएंगे, और आईडी पे जाने के बाद हमको ये चेक करना है कि प्रोडक्ट आईडी होल नंबर पे रहेगा या फिर टेक्स्ट में रहेगा। आप बताइए, रेणुका जी आप बताइए क्या करना चाहिए टेक्स्ट इसमें। रहेगा। रेणुका जी, हेलो। पिंटू जी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। प्रोडक्ट आईडी। हाँ, प्रोडक्ट होल आईडी नंबर होना चाहिए कि टेक्स्ट होना चाहिए कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। टेक्स्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। कैसे। नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी आईडी तो नंबर ही रहता है। आईडी है ना, तो उसको तो तो सबमिशन तो करना है नहीं। आईडी रहेगा ना, कैलकुलेशन नहीं है इसमें, इसलिए टेक्स्ट रहेगा। हाँ, नंबर्स रहेगा या मिक्स ऑफ परफेक्ट है। टेक्स्ट ये नंबर। क्या है, जैसे प्रोडक्ट आईडी जो है ना उसको हमेशा हमको टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि हमको कैलकुलेशन नहीं करना है इसको। नहीं करना है। हाँ, जहाँ कैलकुलेशन होगी वही नंबर। तो और ये इसको हम, अलग नंबर का मिक्सर भी हो सकता है। हाँ वो मिक्स भी हो सकता है वाला है। और वैसे ही इसमें भी हमारा टेक्स्ट रहेगा। अच्छा, इसमें एक अपन एक चीज देख लेना, ये समराइज थोड़ी है करके, समराइज क्योंकि हमको करना नहीं है उसको कैलकुलेशन, तो उस पर हमको डोंट समराइज करके रखना है। इसमें इसमें कुछ नहीं है। ये होने के बाद सीधा अपन पहुंचते हैं डीम पॉपुलेशन में। डीम पॉपुलेशन में कंट्री नेम पर अपन जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमारा देखते हैं टेक्स्ट में है कि हाँ ये सब सही है। फिर हमारा आता है ईयर। अब ईयर को हम देखते हैं, तो ईयर क्या होना चाहिए। नंबर्स, वैल्यू। ईयर्स डेट पे होना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पर तो डेट नहीं आ रहा ना, अपन डेटा डेट टाइप डेट में डेट क्या डेट करना है। डेट 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 फॉर्मेट में है। डेट होना चाहिए, क्योंकि डेट का पार्ट है ना ये। ईयर जो हम्म, है डेट का पार्ट होता है, तो डेट होना चाहिए। डेट डालने से वो हायरार्की में ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। लेकिन अच्छा। यहाँ पर हो क्या रहा है। हम्म। मेरे में ले नहीं रहा, लेकिन ये इसको अभी फिलहाल मैं टेक्स्ट में ही ले लेता हूँ। लेना तो चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा इसको। एक तो टेक्स्ट में मत लीजिए, नंबर में ले लीजिए। हाँ, उसमें सिर्फ इसमें मैं जैसे डेट डेट ले रहा हूँ, क्या हाँ, दिखा रहा नहीं, है नहीं टाइप ले, में। सिर्फ ईयर है ना शायद, इसलिए नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, हाँ उसको होल हाँ, में ले लीजिए। इसको अपन ले लेते हैं। एक मिनट, अभी इसको हम ले लेते हैं, होल नंबर पे ही रख लेते हैं अभी। हम्म, ठीक है। फॉर्मेट सुबीर इसमें, जी, हाँ। मेरा लोड हो गया है लेकिन ना इधर एरर आ रहा है ऐसे। वन वन ऑफ द लोड क्वेरीज कंटेन एरर करके आ रहा है। एक मिनट, आप ना एक बार मैं अनशेयर करता हूँ, आप शेयर करना, ठीक है। हाँ, एक मिनट। हाँ, आप शेयर करो, क्या दिखा रहा है देखे जरा। ये डिसेबल शेयर ऐसे आ रहा है। आप शेयर डिसेबल कैसे होगा, शेयर तो होना चाहिए। होस्ट डिसेबल अटेंडी शेयर स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट, कहाँ गया आपका। अब चेक कीजिए तो।
नहीं आ रहा है। एक मिनट, हाँ। कोर्स। अब चेक कीजिए। हाँ अभी आ रहा है। ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया था। ये देखिए, दिख रहा है मेरा स्क्रीन। हाँ 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 हाँ। फैक्ट सेल्स रो एरर आपका इसमें कुछ एरर है इसमें। एरर तो कुछ नहीं है, आप क्लोज की मतलब आपका। ये इसको क्लोज कीजिए, क्लोज क्लोज करो। कीजिए, हाँ। हाँ हाँ। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाइए फिर से। एक ये आपका मिनट। सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड देखिए। इसके बगल में, रिसेंट के बगल में पेंसिल हाँ छपा हाँ हुआ है। हाँ हाँ। ट्रांसफॉर्म डेटा। और आपका फैक्ट सेल्स पे क्लिक कीजिए। आपका इसमें ना हाँ, और एक कंट्री के बगल में दिखाइए एक बार। एक मिनट फिर। कंट्री सारा तो के। सही दिख रहा है इस पे। ये जो नीचे था ना 1000 वाला, इसको हटाकर इंटायर डेटा कीजिए। कौन सा 1000? ये हाँ एकदम हाँ हाँ नीचे हाँ में। हाँ। हाँ हाँ हाँ। ये सारे एरर्स हैं, हमको देख इस चीज को ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि एक्चुअल जब डेटा सेट अपने को जब मिलेगा तो हाँ उस समय फिर ये गड़बड़ी होगा तो आपका क्लाइंट भाग जाएगा फिर। हाँ हाँ। ये और इसमें इधर सेल्स करके है, यहाँ पे कुछ तो है, तो नहीं, इसीलिए हो वो रहा तो अलग चीज है, उसको अपन लिया ही नहीं है उसको। है। वो वाला तो हमने हाँ। पहले मैनुअल जब हम्म सबको कनेक्ट किया था, वो वाला डेटा, इसलिए उसमें एरर दिखा रहा है। हम्म। मैनुअल वाला को हटा के हमने फोल्डर ऑप्शन कर दिया था, तो लोकेशन चेंज हो गया सारा डेटा का, इसलिए उसमें एरर दिख रहा है। इस सेल्स का डेटा बहुत ज्यादा है ना, इसलिए ये हाँ बार बार हाँ घूमने ले लगता है। हाँ। इसको सब कोई को एक बार प्रैक्टिस करना है घर में भी। ओके। ये जैसे अपन देखते हैं ना, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये सारा जो एरर वाला जो था ना अपना, जो उसका क्वालिटी जो चेक कर रहे थे हम लोग, हाँ वो सही रहना चाहिए तभी वो। हाँ, ये तो हमने क्लियर किया था ना, 100% मतलब हो गया था ना इसका तो, करके आगे बढ़े थे। आपका कुछ उसमें मिस्टेक रह गया, उसी के कारण से आप उसको ना बाद में चेक कर लेना आप। अभी हाँ ठीक है, फिलहाल तो आप चलेगा। देखते रहो आप, हाँ हाँ। क्योंकि बचा हुआ पोर्शन अपन कंप्लीट कर देते ताकि आप कल तक चलेगा। उसको हाँ हाँ। कंप्लीट कर लेना आप। है ना। ओके ओके। हाँ हाँ। मैं शेयर करता हूँ फिर से। अब यहाँ पर हमने जैसे ये कंट्री वाला तो कर लिया, ईयर वाला भी हो गया। अब इसका हमारा पॉपुलेशन वाला में जब क्लिक करते हैं तो ये भी पॉपुलेशन जो है होल नंबर में है। तो पॉपुलेशन को हाँ नंबर ही रहेगा। आप चाहेंगे तो डेसिमल नंबर में भी कर सकते हो, होल नंबर भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इसको, इसका जो डेटा है इसको अपन को कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर इसमें हमारा ये होल नंबर ही रहेगा। इसको सबको होल नंबर ही कर दीजिए। और ये जो समराइजेशन वाला में सम, ये वाला जो रहेगा पॉपुलेशन का डेटा जो रहेगा वो सम में ही रहेगा। और इसमें कैटेगराइज वाला तो कुछ कैटेगरी रहेगा नहीं, इसमें पोस्टल कोड या बार कोड तो है नहीं। और ऐसी कंट्री वाला जब जाएंगे तो कंट्री में हमको बस ये चेंज करना है, यहाँ पर इसको लिखना है पोस्टल कोड।
अब उसके बाद फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पॉपुलेशन टेबल। फिर आता है प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो फिर से प्रोडक्ट आईडी आएगा। ये टेक्स्ट का टेक्स्ट में ही रहेगा, अनसमराइज रहेगा। फिर ये कैटेगरी में आएगा, तो कैटेगरी में अब हमारा टेक्स्ट ही रहेगा। और ये आपका जो डेटा कैटेगरी रहेगा, इसमें अर्बन रूरल, इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको अपन वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद सिगमेंट में आते हैं, तो सिगमेंट भी टेक्स्ट में ही रहेगा, लेकिन सिगमेंट में हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर उस पर लाने के लायक, तो इसको भी छोड़ देंगे। मैन्युफैक्चरर आईडी है, ये भी ये होल नंबर में इसको अपन को इसको आईडी है। दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग टेक्स्ट। उसके बाद समराइजेशन में डोंट समराइज, अनकैटेगराइज रहेगा। मैन्युफैक्चरर वाला रहेगा, इसमें जो वेन आर्सडेल लिखा हुआ है वो भी टेक्स्ट में रहना चाहिए, सारे टेक्स्ट में है। फिर प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम भी वैसी है। अब इसको छोड़ देना इतना। अच्छा, ये समराइज वाले को डोंट समराइज क्यों करते हैं, ये वाला चीज? ये समराइज इसलिए रहता है, कैलकुलेशन यदि करना है सर, ये काउंट काउंट करना है, या फिर जैसे अपन इसको जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ, जैसे प्रोडक्ट आईडी है, इसको मान लीजिए मैं कर लेता हूँ होल नंबर। हम्म। अब जैसे ये होल नंबर है तो हमको इसको अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे ये काउंट कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो, डिस्टिंग काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो ये चीज हमको प्रोडक्ट आईडी में नहीं करना है, उसके बेस पे हमारा एनालिसिस है ही नहीं है। तो इसलिए हम इसको करके टेक्स्ट में करके छोड़ देंगे, और समराइजेशन में डोंट समराइज कर देना है। जिसको भी हमको जब ऐड जोड़ना घटाना वाला जो रहेगा वो जब नहीं करना रहेगा, अच्छा। तब इनको समराइजेशन से डोंट समराइज कर देना है। फिर हम्म। उसके बाद फैक्ट फैक्ट सेल्स में आते हैं। प्रोडक्ट आईडी पर क्लिक करते हैं, फिर इस पर टेक्स्ट है कि नहीं है चेक कर लेते हैं, और ये सारे चीज ओके है। फिर डेट पर आते हैं। डेट पर आने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, तो इस पर हमको एक ध्यान देना है कि डेट का एक फॉर्मेट सेट करना है, डेट के हिसाब से होना चाहिए। तो पहले हम टेक्स्ट से इसको तो पहले डेट में कन्वर्ट करते हैं, टाइमिंग में नहीं करना है, खाली डेट में करना है। डेट एंड टाइम में नहीं करनी, तो दोनों शो होता है। ये हमारा डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि डेटा सबसे ज्यादा इसी में है, करोड़ों का डेटा है इसमें। तो आप पहले उसका डेटा टाइप को सिलेक्ट करके डेट में ले आइए उसको। ये डेट में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो आपका 15 अप्रैल 1999 आ जाएगा, और ये इटैलिक में हो जाएगा, अप्रैल आपका टेक्स्ट में रहेगा। फिर यहाँ से हमको जाना है फॉर्मेट में, जाना है फॉर्मेट में जाके हमको शॉर्ट डेट ले लेना है, ये शॉर्ट डेट दिखेगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर एक करेक्शन करके बताना चाहूंगा कि जब भी हमको ये जब डेट जब लेना रहेगा, तो ये डेट और टाइम जो है हमको कंट्री वाइज उनका फॉर्मेट रहता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले फाइल में घुसना है, अबाउट में जाना है, सॉरी अबाउट में नहीं जाना है, गलत मैं बोल दिया। पहले हाँ फाइल में ठीक। जाना है, फिर हमको जाना है ऑप्शन एंड सेटिंग में जाना है। ऑप्शन एंड सेटिंग में जाने के बाद डेट सोर्स सेटिंग में जाना है। ये वाला भी नहीं, सॉरी गड़बड़ बता दिया मैंने। ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन, ऑप्शंस में, ऑप्शन हाँ ऑप्शंस में जाना है। ये ऑप्शंस में जब हम जाएंगे अंदर में, इसमें भी ऑप्शन। इसमें ये डेट डेट लोड वाला जो रहेगा, आगे इसमें कंट्री वाला एक था ना, ये हाँ, ये वाला करंट फाइल में सेट करना। कहाँ गया, ये वाला बोल रहे हैं। नहीं सर, करंट फाइल के अंदर हाँ डेटा ये, लोड है ना, डेटा लोड में जाइए आप। हाँ ये डेटा लोड में अपन गए, और यहाँ से हमको हम्म। ये वाला करना है ना, हम्म। डिटेक्शन, रिलेशनशिप, टाइम इंटेलिजेंस। ये टाइम इंटेलिजेंस को ऑफ टाइम करके रखना है। इंटेलिजेंस। ये अच्छा। टाइम इंटेलिजेंस को हमारा ऑटो से हटा देना है अभी फिलहाल। लेकिन जैसे
कंट्री वाइज रहेगा उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं उसको। अभी इसको हटा के रखिए अभी। एक मिनट। और ये रीजनल वाला जो है, रीजनल वाले में आपको ये इसी में करंट फाइल में जाकर रीजनल सेटिंग में जाना है। और इसमें अभी हमारा जैसे इंग्लिश इंडिया अभी अपन कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम जैसे कोई कंट्री का मिलता है तो हमको उनके हिसाब से इसको यूएसए करके रखना है। अभी फिलहाल अपन इसी पे ही रखते हैं। इसको आपको कंट्री वाइज चेंज करना है इसको, एक्चुअल सर डेटा इसको पे। ना यूनाइटेड स्टेट करना है। हाँ नहीं, आप अभी यूएस अभी का है अपन ना अपन डाटा। डायरेक्टली कर सकते हैं। बाकी जैसे अभी यूनाइटेड स्टेट हम्म। इसलिए करेंगे कि वहां का डेटा है करके। हाँ इसलिए करना है। इसको अभी देख लेते हैं, अभी आ गया है। ऊपर ही। इंग्लिश यहाँ पर आप देखिए, यहाँ यूनाइटेड स्टेट में जाइए। अभी क्योंकि हमारा उन्हीं का डेटा चल रही है, इसको आपको बीच बीच में चेंज करते रहना पड़ेगा डेटा सेट के हिसाब से। ये यूनाइटेड स्टेट है, इसको अपन सिलेक्ट कर लिए और ये ओके कर देते हैं। तो वहां के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये भी अनकैटेगराइज रहेगा और डेटा कैटेगरी में जाना है। और इसको हमको इसको अनकैटेगराइज करके ही रखना है क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली पहले से ही डेटा टाइप सेट हो चुका है। फिर जिप में जाना है। अच्छा, जिप में हमको जाकर इसका नेम चेंज करना था अपना। तो इसको हमको एक बार इसको डबल क्लिक करके नेम चेंज कर लिया, या फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहले लिखना है अपने को, हमने क्या लिखा था, कंट्री कोड, नहीं लोकेशन कोड लिखा था ना। चेक कर लेते हैं, पोस्टल पोस्टल कोड। कोड। पोस्टल तो, कोड। तो इसमें हमको जाना है, जिप को चेंज करके पोस्टल कोड कर जिप लीजिए कोड हेडिंग। को जिप कोड को पोस्टल कोड में चेंज करना है, हाँ बस हाँ हाँ। सिंपल। पोस्टल कोड करना है। लेकिन उसी फॉर्मेट में कीजिएगा जो दूसरे में किए होंगे आपने। ये मीनिंग तो एक ही होता है दोनों का। नहीं, मीनिंग सही होगा लेकिन हमारा जो जैसे ये है आपका वो दिखेगा नहीं ना, मतलब जैसे हमने जैसे ये जिप करके रखा है। हम्म। और ये जैसे हम इसमें लोकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जिप पोस्टल यूएस में कोड। होता है और पोस्टल कोड जो ऐसा है कि दोनों में चल जाएगा, इंडिया सभी इंडिया को दोनों। समझ में आ जाएगा ये। हाँ। तो ये क्या और है, इसको जिप सब यूएस में होता है, हमको इसलिए ऐसा पोस्टल ऐसा कोड नेम होता है। सेव करना है जो सबको समझ में आए। एप्लीकेबल बोथ फॉर बोथ द कंट्रीज। हाँ। तो ये पहले, सबसे पहले 1 मिनट पहले, इसको मेरा थोड़ा लोड इशू आ रहा है, इसको हो जाने दीजिए। इसका ये आप कॉपी कर लीजिए, पहले लोकेशन में जाके पोस्टल कोड को सेम ऐसे ही फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। सभी जगह का मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाते, मेरा लोड हो रहा है थोड़ा सा, ये बीच बीच में आता है इसमें। इसको करने के बाद हम लोग जैसे ही हमारा कॉलम बिहेवियर लास्ट आ जाएगा, इसके बाद सेल्स वाला ही है। जैसे ही हमारा कॉलम बिहेवियर चेंज होगा तो उसके बाद हम 2 3 डैक्स फंक्शन देखेंगे क्योंकि हमको टेबल कनेक्शन करना है सबका। उसके बाद हम बाकी चीजें कल देखेंगे। कल कल का रहेगा आपका, बहुत सारे कैलकुलेशंस रहेंगे जिसमें डैक्स फंक्शन भरमार है उसमें। तो हाँ, उसको कल अपने थोड़ा साढ़े आप सभी से अनुग्रह है कि कल कृपया 7:30 बजे आ जाइए प्लीज। तो 7:30 से 9 बजे तक हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर आराम से घूमिए फिरिए, खाना खाइए, जो करना वो करिए। क्योंकि होता क्या है ना, 8 से बहुत लंबा हो जाता है कि एक ना अपना एक साइकिल चलेगा अच्छा सही एक उसमें। एनर्जी लेवल भी आपका सबका डाउन हो जाता है हाँ। ना, सब ड्यूटी करके आए रहते हैं, उसके बाद फिर ज्यादा लंबा होता है तो लो हो जाता है। 7:30 बजे का टाइमिंग ठीक है, 7:30 से 7:30 से 9 सिंपल। आप लोग इससे अगर असहमत हो तो बता दो। 8 बजे ठीक है सर। चलेगा? नहीं, आठ नहीं बजे चलेगा? ठीक है। 7:30, हाँ नहीं 7:30 जल्दी हो जाएगा। तो खाना ना खाने के बाद रखे 10 बजे का सीधे। 9:30 तक कर लेंगे ना। 8 से 9:30। 9:30। 11:30 बजे खत्म होगा, 9:30, 10:30, 11:30।
सर पहले बोलने से पहले थोड़ा सा ना नहीं, वो कल का अपन फॉर्मूला एक मिनट, एक मिनट, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज मेंटेन योर बिहेवियर, क्योंकि हम लोग अभी हाँ। यूट्यूब में जाने वाले हैं, तो थोड़ा मजाक मस्ती थोड़ा देख के कीजिए। मैं अभी रोक दिया था बोल के बच गया, कुछ आ जाता है। अरे अरे 11:30 बोलेंगे तो सबके नहीं नहीं, पति सुनिए और ना, अभी 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 अपन ऐसे ही फ्रेंड्स। करेंगे, हम आराम से कंप्लीट करेंगे पूरा, हाँ। प्रॉपर वे से सीखना है अपने को। तो हमको ऐसा ऐसा लेके नहीं चलना है कि भाई पूरा मतलब नेक्स्ट वीक अरे तक हम, चलने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है। नहीं नहीं, बोलने का मतलब ये है सर, सबको यदि हम प्रॉपर वे से सीखेंगे नहीं और थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक छूट जाता है, तो कल की डेट में मैं अभी हम लोग को कुछ डेटा भी अपने हो सकता है मिले कुछ काम, तो उसमें फिर गड़बड़ होगा ना। हम्म। तो वो चीजें अपने को सीखना जरूरी है कि प्रॉपर वे से अपन सीखे, है ना। नहीं, प्रॉपर वे भी चलने दो, बातचीत भी चलने दो, क्योंकि बात जितना होगा ना उतना जो वे जो है ना वो उतना हाँ सही हाँ, रहेगा। नहीं मैं ये थोड़ा नहीं तो इसको, अगर इसका बात ही ये नहीं होगा तो कहाँ से वे अपन बढ़ेंगे, अपन फिर सब गलत रिकॉर्डिंग, होता रहे, कोई बोलेगा ही नहीं। एक तो वैसे ही नहीं लोग बोलते हैं, हाँ और हाँ भी नहीं हाँ, बोलेंगे। ठीक है। नहीं तो टाइम, तो ये टाइमिंग ये की बात हो रही थी, टाइमिंग इतनी क्या लोडिंग रहेगा। क्यों ले रहा है इसमें? क्या? हेडिंग तो टाइमिंग का इसकी थोड़ा सा बता दीजिए ना सब प्लीज। लोडिंग। हाँ, मेरा वाला लोडिंग सर ले रहा है मेरा अभी तो भी। 8 बजे का रहेगा। हाँ, ये आशा जी का 8 बजे से, पिंटू जी का, 8 से 10 ही सही है। रेणुका जी का, रेवन ज्यादा क्या, तुम्ही आहे, सोमा जी का, 8 से 10 ही तुम रखिए, लेकिन मेरा 8। ट्यूशन रहता है, शायद ओके कुछ कुछ ओके दिन ओके ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ओके। आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। हम्म। अच्छा, अभी अभी अपन आगे चलते हैं। चलो, 8 से 10 कंफर्म है। 8 से 10 कंफर्म है, वही पर अपन हाँ, चलेंगे। लेकिन आठ और से दस मतलब 8 से 10, हाँ, टाइमर हाँ लगा के, हाँ, ये नहीं ठीक है ना, कि 8 बोले तो 8:30 को आ रहे हैं, 8:15 को आ रहे हैं। मेरे तो ठीक है पकौड़े ठीक है बनाने हैं बस। ठीक है ठीक है, एक मिनट हाँ। अब ये अब हमारा जो था, हम लोग इस पर पोस्टल कोड कर लिए थे, इस पे पोस्टल कोड है, तो यहीं से अपन सेम रखना है, तो अपन यहाँ से इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल सी किए, और करने के बाद हम सीधा फैक्ट सेल्स, टीम प्रोडक्ट में थे ना अपन, नहीं फैक्ट सेल्स में ही थे। फैक्ट सेल्स में फैक्ट सेल्स में जीप को इसको डबल इस पर प्रोडक्ट क्लिक, जिप कोड था। ये जीप था, इस पर आइए और इसका जो नेम है इसको चेंज करके इस पर कंट्रोल वी कर दीजिए, तो पोस्टल कोड आ जाएगा। और पोस्टल कोड के बाद ये टेक्स्ट ही रहेगा, और इस पर डेटा कैटेगरी पे, यहाँ पर पोस्टल कोड ही है, उस पर अपन को डेटा कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, पोस्टल कोड कर देना है। यूनिट, अच्छा यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जो यूनिट है, यूनिट से आप लोग क्या समझते हैं? इस पर जैसे हम लोग जैसे अभी जो वेन वेन आर्सडेल का जो डेटा मिला है, इसमें दो चीज दिख रहा है इस पे, इस यदि सेल्स पे अपन आते हैं, पोस्टल कोड, डेट और आपका प्रोडक्ट आईडी, ये तो समझ में आ गया। यूनिट, यूनिट से क्या समझते हैं और रेवेन्यू से क्या समझते हैं? यूनिट मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब एक एक चीज की प्रोडक्शन हुई, क्वांटिटी। 2 चीज की प्रोडक्शन हुई। और हाँ, रेवेन्यू तो मतलब हुई 1 × 10 रुपए, तो 10 रुपए। मतलब दो ये उसका इंटू प्राइस है, यूनिट प्राइस है, मतलब एक हाँ, प्रोडक्ट का रेट ये लिखा हुआ है, सीधा सीधा बोले तो। मल्टीप्लायर है, यूनिट्स मल्टीप्लायर है। हाँ, नहीं मतलब अभी रेवेन्यू, मतलब अभी जब अपन टोटल रेवेन्यू, अभी ये सिंगल का रेवेन्यू लिखा हुआ है, यदि हम एक प्रोडक्ट जो है, ये जो 2388 वाला जो प्रोडक्ट है, इसको अपन बेचते हैं, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट हमको 309 रुपीज एंड पॉइंट कुछ भी है, वो अपने को इतना प्राइस पड़ता है, तो ये अपना यूनिट प्राइस है। और ये है हमारा यूनिट, तो इस यूनिट को हमको जब रिपोर्टिंग फॉर्मेट पे जब दिखाएंगे, तो इसको हम क्वांटिटी दिखाएंगे, क्योंकि अपना जो क्वांटिटी टोटल है ना, सब बहुत सारे डेटा है ये, तो कितने क्वांटिटी हमारा सेल हो रहा है, कितना क्वांटिटी हमको मतलब प्रोडक्शन किया, कितना सेल्स किया, कितना आया कितना गया, ये चीज को निकालने के लिए हमको क्वांटिटी वाइज ध्यान देना है, तो इसको हमारा इसका नेम चेंज करके हमको इसको क्वांटिटी कर देना है। ये क्वांटिटी कर दीजिए आप इसको सबसे पहले, और क्वांटिटी को हमको क्या करना है,
टोटल प्रोडक्शन यदि जब पूछता है तो क्वांटिटी हम सम सम ही रखेंगे, क्योंकि इसको सबको जोड़ना पड़ेगा। और इसको जो डेसिमल नंबर है इसको हमको करना है होल नंबर, क्योंकि हम 1.2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम करते हैं 1 प्रोडक्ट करते हैं या टू प्रोडक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको अरे हमको होल। वैल्यू वैल्यू टू फाइंड तो नल होगा ना इसमें, क्वांटिटी में। नल वैल्यू टू नहीं हो, फाइंड नल नल होगा। कैसे होगा? नल कहाँ है? ऑप्शन ही नहीं है नल का। फिर उसमें क्या डालेंगे उसमें? इसमें जीरो। हमारा देखिए डेटा टाइप जो है, हाँ। ये क्या वो तो क्वांटिटी में क्या बोल रहे, नहीं वो समझा मैं होल आपका। नंबर। अरे ये जो अपन क्वांटिटी में ऊपर जाके जो अपन वो करते हैं ना, मतलब पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर अपन इसमें रिप्लेस वैल्यू में आता है ना जो ऑप्शन आता है। तो वो आपको डेटा का क्वालिटी, उसमें जो परसेंटेज लिखा हुआ था आपको उसको देख के चेंज करना है ना। अच्छा। ये जैसे हमने, आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज को। जैसे ये मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा किया, हाँ। ये होने दीजिए। ये मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा किया, सेल्स में इसलिए नहीं करूंगा, बहुत टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है, जैसे डीम मैन्युफैक्चरर ले लिया, इसमें कम डेटा है, डीम प्रोडक्ट ले लिया। अब डीम प्रोडक्ट को जब हम इसका हेडिंग में जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका क्वालिटी दिखेगा, वैलिड हम्म। कितना, 100% होना चाहिए वैलिड सब में। तो इसके हम्म। इसको देखकर हमको उसको चेंज करना है। इस पर यदि एक वैल्यू जैसे एम्प्टी आता है, एम्प्टी में 1 2 3 ऐसे जितना भी पॉइंट आएगा तब हमको उसको चेंज करना है, और जब नहीं आएगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अच्छा। और उसके बाद तब इसको जब ये लोड लोड करने से पहले हमारे पास ये देखना है कि डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू सेम होना चाहिए। किसी भी एक, ये टेबल में किसी भी एक जो मेजर जो मतलब जो कॉलम रहेगा जिसका हम यूज करने वाले हैं, उसका ये सेम रहना चाहिए, डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू, तभी वो डीम टेबल कहलाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो कॉलम्स है उसको एज इट इज रहेगा, वो हाँ। फिक्स रहेगा। हाँ। तो कितना फिक्स रहेगा? 1000? नहीं, ये आपका उसका वैल्यू दिखाएगा ना अलग अलग, ये सेम रहना चाहिए लेकिन। तो इसमें जैसे चेंज आपका, चेंज किस करना है? ये वैसा का वैसा ही इसको चेंज रहेगा। करने के लिए हमने यहाँ पर ये मतलब जैसे ये जैसे किसी में जैसे नहीं था, तो उसके लिए हमने जैसे वो ये ऐड किया था, कॉलम ऐड किया था हमने, जैसे यहाँ पर आपका कहा गया डीम लोकेशन में हमारे पास नहीं था, तो हमने जिप जिप कंट्री जिप करके हमने करके इसको ये डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू बराबर लाए थे। कहा गया तो भाई? कैमरा ऑफ हो गया? किसका कैमरा ऑफ हो गया? मेरा शो नहीं ये हो रहा दिख है। नहीं रहा। नहीं, शो नहीं हो रहा। एक मिनट, फिर से स्टॉप करता हूँ मैं। हिडन टाइप का हो गया था। एक मिनट फिर शेयर करता हूँ ना। ये जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है, ये कहाँ गया, ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा इसमें नहीं आ रहा था, देखिए जब इसको इंटायर हम करते हैं। इस पर मैं फिर करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लेगा, ये लंबा चौड़ा खींचेगा। ये देखिए, ये तो पूरा बराबर था हमारा। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने पोस्टल कोड को लिया, तो ये देखिए अलग अलग आ रहा है, डिस्टिंक्ट वैल्यू यूनिक वैल्यू अलग अलग आ रहा है। लेकिन ये डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू इसलिए नहीं है पोस्टल कोड, क्योंकि कंट्रीज के सारे पोस्टल कोड एक जैसे भी हो सकते हैं। तो ये कंट्री प्लस, कहा गया कंट्री, ये था कंट्री, फ्रांस का भी सेम हो सकता है और दूसरा का भी हो सकता है। तो ये कंट्री और पोस्टल कोड को हमने यहाँ पर जोड़ा था, कंट्री जिप करके। तो यहाँ पर हमारा डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू सेम हो गया था। तो ऐसा एक हमारे पास जितना भी डीम टेबल है उसमें ऐसा वैल्यू होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जब करने के बाद ही फिर आगे बढ़े थे। अब यहाँ पर ये क्वांटिटी कर लिया, क्वांटिटी करने के बाद, एक मिनट,
फिर यहाँ से हम क्वांटिटी करने के बाद इसका होल नंबर में कन्वर्ट किया। फॉर्मेट को भी हमको होल नंबर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये क्वांटिटी है। जनरल से हटाकर इसको हमको होल नंबर करना कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद सम को सम रखना है क्योंकि हमको इसको सम टोटल काउंट करना है। और कैटेगरी हमको इसको एक बार चेक कर लेना है, तो इसमें कुछ भी कैटेगरी नहीं है तो इसको हम जो छोड़ देंगे। अब रेवेन्यू में आते हैं। रेवेन्यू में हम जब आते हैं तो इसको सबसे पहले तो हमको इसको फिक्स डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर है तो फिक्स डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद इसको भी, इसमें हमको ये चीज देखना है, रेवेन्यू का मतलब होता है हम कोई सा भी सेल्स कर रहे हैं, उससे जो पैसा मिल रहा है उसका है, तो इसको हमको करेंसी में कन्वर्ट कर देना है। अब क्योंकि हमारा ये यूएसए का डेटा है इसलिए हम डॉलर ले लिए हैं। आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। इसमें से जाके आपको ऐसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसमें जाकर इंग्लिश इंडिया ढूंढना है। आप इंग्लिश इंडिया में जब जैसे जाएंगे, ये दूसरे फॉर्मेट में भी है, भोजपुरी भोजपुरी भी है, फिर बोडो है। इसको नहीं लेना, हमको इंग्लिश इंडिया ही लेना है। तो ये अपना इंग्लिश इंडिया कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है? ये रहा इंग्लिश इंडिया। जब हमको रुपीज में दिखाना है तो इंग्लिश इंडिया लेंगे, तो ये आपका ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम यूएस का डेटा यूज कर रहे हैं तो हम इसको मतलब इंग्लिश यूएसए लेना है। कहाँ गया? ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लेना है। ये लेने के बाद कंट्री वाले में जाना है, इसको टेक्स्ट ही रहने देंगे। और ये कैटेगरी को हम इसको चेंज करके हमको इसको कंट्री कर देना है। कहाँ है कंट्री? ये। इतना होने के बाद हमारा डेटा का बिहेवियर सेट हो गया है। आप बाद में एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कुछ किसी का छूटा हो तो एरर भी आ सकता है। अच्छा, इसमें अपन को रेवेन्यू में जाने के बाद हमको इसको डेसिमल प्लेस 2 सेट करके रखना है। और इतना करने के बाद ये हमारा डेटा का बिहेवियर, ये हो गया, मतलब डेटा का बिहेवियर हमारा सेट हो गया। अब हमको इसमें देखना है कि रेवेन्यू खाली ये दिया हुआ है लेकिन हमारा टोटल रेवेन्यू नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसका नेम चेंज करना पड़ेगा। रेवेन्यू पर यूनिट इसको डालना पड़ेगा। ये टोटल नहीं दिया है कि पर यूनिट का है ना, तो इसका नेम चेंज कर लीजिए सबसे पहले। रेवेन्यू, ये रेवेन्यू पर यूनिट हो गया। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, ये कंप्लीट करने के बाद हम ओवर कर देंगे क्योंकि ये मतलब इसके बाद हमारा बस कनेक्शन करना है सारे टेबल्स के लिए, डैक्स फंक्शन में जाना है। इसको करने के बाद रेवेन्यू को आप किस फॉर्मेट में लेंगे? सम में लेंगे कि एवरेज में लेंगे कि काउंट में लेंगे? सम में आना चाहिए। नहीं, अभी इसको हमको एवरेज में लेना पड़ेगा। टोटल जो अपना अलग अलग जगह में प्रोडक्शन हो रहा है ना, जैसे मैन्युफैक्चरर 1 मैन्युफैक्चरर 2 है, तो सबका एवरेज कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके निकालने के लिए हमको इसको एवरेज लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसको अपन को एवरेज में सेट कर लीजिए इसके हिसाब से। अब इसके बाद हमको क्या करना है? एक मिनट, मैं एक चीज देख लेता हूँ फिर बता रहा हूँ। कॉलम क्रिएट करना है। हाँ, अब इसमें अपने को एक चीज देखना था कि सारा जो चीजें हैं इसमें हम हमारा जो रेवेन्यू है ये खाली बस पर यूनिट का दिया है, टोटल कितना है वो हमको भी वो भी जानना चाहिए ना अपने को। जैसे अपन इसमें मान लो, जैसे अपन ये डेटा लेते हैं, इसमें मान लो तो हटाकर मान लीजिए 2 प्रोडक्ट करता हूँ और इसको यदि ओके करता हूँ, 2 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट का ही खाली दिखा रहा है ना एकदम टोटल। इसका जब हमको टोटल भी देखना है, लेकिन इसको जैसे मैं 1 करता हूँ
ये बढ़ तो रहा है, लेकिन इसको हमारा पर यूनिट करके इसका कॉलम है ना, तो इसको हमको टोटल वाले में देखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम ऐड करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ पर टेबल टूल्स में जाएंगे। टेबल टूल्स में जाने के बाद हमको एक क्या बोलते हैं, न्यू कॉलम लेना है। तो जैसे ही आप न्यू कॉलम लेंगे, एक न्यू कॉलम आ जाएगा और आपका ये डैक्स वाला जो है, फॉर्मूला वाला जो टेबल है, ये ओपन हो जाएगा। अब जो हम कॉलम बनाएंगे सारा कैलकुलेटेड कॉलम रहेगा। जो भी अपन कॉलम बनाएंगे फॉर्मूला बेस पे बनेगा। इन सारे सारे कॉलम्स को कैलकुलेटेड कॉलम कहा जाता है। और एक कॉलम का नेम कहाँ से आएगा, जैसे हम जैसे एक्सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे ही ये जो पहला वाला जो पार्ट रहेगा ये कॉलम का नेम रहेगा। और इसी में ही हमारा सारा फॉर्मूला इसी में डालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा इसका नाम रखेंगे लाइन टोटल। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए। ये लाइन टोटल करने के बाद इसके बाद हमारा फॉर्मूला आएगा। पहले कॉलम नेम आपने डाल दिए सब सबने। इसके बाद हमको क्या करना है, इस पर लिखना है क्वांटिटी। आप या तो क्वांटिटी से आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप क्वांटिटी का क्यू दबाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पर, देखिए दो चीज दिख रहा है, एक क्वार्टर लिखा हुआ है, एक क्वार्टेंट लिखा है। इसको अपने को नहीं लेना है क्योंकि ये फॉर्मूला है और इस पे जरूरत भी नहीं है। अपने को दिख रहा है फैक्ट क्वांटिटी। फैक्ट क्वांटिटी सेल्स इसलिए दिख रहा है क्योंकि फैक्ट सेल्स के टेबल में हम चेंजेस कर रहे हैं। तो इसको ले लेना है। फिर इसके बाद इसको हमको मल्टीप्लाई करना है स्टार से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फैक्ट सेल्स क्वांटिटी जो रहेगा इनटू रेवेन्यू करेंगे अपन। तो रेवेन्यू के लिए आपने आप आर दबाइए। रेवेन्यू पर यूनिट आ गया आपका। इसको सिलेक्ट करके अब इसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपका ये टेबल तैयार है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं इसका वैल्यू, देखिएगा आप। ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास, टू क्वांटिटी का दो दो जैसे क्वांटिटी टू होता है, तो यहाँ पर कितना है, यूनिट प्राइस कितना हो रहा है, 461.9 आ रहा है। और इसी को डबल करेंगे तो आपका आएगा 923.79 करके ही आएगा। तो ये फॉर्मूला से हमारा ये क्रिएट हो गया कि जो भी चीज का टोटल करना रहेगा, ये अलग अलग क्वांटिटीज है, उसके हिसाब से बना हुआ है। समझ गए इसको, आप समझ में आया। हम्म तो ये चीजें हैं, इसको करने से हमारा टोटल वैल्यू यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ये हमारा पहला एक कॉलम क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमको एक और कॉलम, अब हमको ये देखना है। अब टेबल व्यू पर आते हैं अपन। हाँ, एक मिनट, इसका एक चीज बिहेवियर सेट करना भूल गए हैं। लाइन टोटल को हमको होम में जाएंगे, सेल को क्लिक कीजिए, लाइन टोटल पर क्लिक कीजिए और इस पर हमको ये देखना है कि इसका बिहेवियर चेक करना है। तो बिहेवियर हमको फिक्स डेसिमल नंबर रखना है और इसको भी करेंसी रखना है। तो ये आपका देखिए रुपीस में आ रहा है, तो इसको हमको ये डॉलर में कन्वर्ट कर देना है। पहले यहाँ से जाके या तो सीधा आप यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर दीजिए और इसको टू डेसिमल प्लेस टू करके छोड़ देना है और इसको हमको सम रखना है, क्योंकि हमको टोटल वैल्यू जब चाहिए रहेगा लाइन टोटल का वैल्यू, तो आपको सम करके टोटल निकालना है। और ये जो रहेगा पर यूनिट, रेवेन्यू पर यूनिट रहेगा, ये एवरेज में रहता है। अब इतना होने के बाद हम एक चीज समझते हैं, टेबल व्यू पर जाते हैं। अब टेबल व्यू पर जब ये कनेक्शन होता है, तो इस पर एक
क्वेश्चन ये आता है कि टेबल जुड़ता कैसे है करके। तो हमने पढ़ा था कि एक फैक्ट टेबल पढ़ा था, एक डीम टेबल पढ़ा था। तो जब भी ये टेबल जुड़ेंगे तो आपके पास जितने भी अलग अलग टाइप के टेबल्स होंगे, तो टेबल्स में हमारे पास एक फैक्ट टेबल प्लस या तो अलग अलग जो डीम टेबल रहता है तभी कनेक्शन जुड़ेगा। या तो फैक्ट टेबल होना चाहिए, तो ये तीन टाइप से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है फैक्ट टू फैक्ट। जब रहेगा फैक्ट टू डीम रहेगा तभी कनेक्शन जुड़ेगा। लेकिन यदि हम ये वाला भी फैक्ट है और ये डीम टेबल की जगह ये भी फैक्ट टेबल रहता, तो ये कनेक्शन कभी कनेक्ट नहीं होता। और वैसे डीम टू डीम में कभी कनेक्शन नहीं होगा। रीजन ये है कि सारा जो मैक्सिमम जो डेटा है वो चीज हमारा फैक्ट टेबल में रहता है, और ये जो है उसके पार्ट ऑफ डेटाज रहते हैं। तो ये सारे चीज को हमको पहले इसमें कनेक्ट करना रहेगा। सारे यहाँ से हम इधर कनेक्ट होंगे, इधर से इससे कनेक्ट होगा, ये इससे ये एक सेंट्रल एक रहेगा फैक्ट टेबल वाला। लेकिन हम बोलेंगे कि डीम में डीम और डीम रहेगा तब कनेक्ट होगा, तो ये नहीं होगा कभी भी। और वैसे ही फैक्ट होगा और फैक्ट होगा तब भी कनेक्ट नहीं होगा। अब दूसरा चीज ये आता है कि वन टू मेनी। हाँ, अब दूसरा चीज आता है कि रिलेशनशिप कितने टाइप का होता है। तो रिलेशन टाइप शिप ऐसा होता है कि पहला एक फैक्ट रहेगा, इसको हम वन बोलेंगे। तो वन टू, और बहुत सारा डीम टेबल रहेगा, तो वन टू इसको बोला मेनी। जाता है वन टू मेनी बोला जाता है। और वैसे ही यदि मेनी टू वन आ सकता है, जैसे कि हम बहुत सारा डीम टेबल है, इससे हम एक फैक्ट पे आ सकते हैं, तो मेनी टू वन आ सक बोलते हैं। तो इसको क्या है, जैसे एक मिनट मैं आपको इधर लिखा वाला में भी दिखा देता हूँ एक बार। जैसे हमने अभी पढ़ा टेबल रिलेशनशिप, फैक्ट टू डीम हमेशा कनेक्ट होगा, लेकिन फैक्ट टू फैक्ट कभी कनेक्ट नहीं होगा, डीम टू डीम कभी कनेक्ट नहीं होगा। और टेबल रिलेशनशिप क्या होता है, पहले वन टू वन, यदि एक फैक्ट टेबल है और एक डीम टेबल है, तब जब कनेक्ट हो रहा है तो उसको बोला जाता है वन टू वन। और हमारे पास अभी यहाँ पर डेटा क्या है, हमारे पास ये डेटा है, डीम टेबल बहुत सारे हैं और फैक्ट टेबल एक है, तो वन टू मेनी कनेक्ट होगा। तो ये जैसे हमारा क्या होता है यहाँ पर, वन टू मेनी बोलो या मेनी टू वन बोलो, एक ही चीज होता है। तो ये एक तो वन टू वन होगा, एक फैक्ट टेबल होगा, एक डिम टेबल होगा। एक फैक्ट टेबल होगा या बहुत सारे डिम टेबल होंगे, या बहुत सारे डिम टेबल होंगे, या एक फैक्ट टेबल होगा, इसको बोलना एक ही मतलब हो जाता है। और या तो बहुत सारे फैक्ट टेबल होंगे, बहुत सारे डिम टेबल ऐसे भी हो सकते हैं, तो इसको मेनी टू मेनी बोला जाता है। तो यही तक इसका जो ये था, मतलब हमारे जो पास जो टेबल है, तो ये हमारे पास अभी जो टेबल है इसमें हमारे पास एक फैक्ट टेबल है और डीम टेबल बहुत सारे हैं, तो ये वन टू मेनी या मेनी टू वन बोल सकते हैं आप इसको। तो अब इसको कनेक्ट कैसे करना है हमको, उस पर देखते हैं। तो कनेक्ट करने से पहले जब हम देखते हैं इस पर, तो सारे डेटा को एक बार ध्यान से देखना है अपने को। तो सबसे पहले हमको जब इस सेल्स वाले जो डेटा है इसको हमको लोकेशन वाले डेटा से कनेक्ट करना है। तो हम एक बार लोकेशन डेटा को देखते हैं एक बार। तो लोकेशन वाले डेटा में अपन देख रहे हैं यहाँ पर पोस्टल कोड है, सिटी है, स्टेट है, रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, कंट्री है और कंट्री जिप है। लेकिन अपन जब इस पर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पोस्टल कोड है लेकिन हमको और उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है, रेवेन्यू पर यूनिट है, करेंसी है और लाइन टोटल है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इसमें तो लोकेशन ये है, तो उसको अपन को कनेक्ट करने की जरूरत है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा ये इससे, लोकेशन से, क्योंकि इसके पास भी पोस्टल कोड है और सेल्स वाले के पास भी पोस्टल कोड है, आप देखिए। तो इससे अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम जब देखते हैं मैन्युफैक्चरर वाला देखते हैं पहले। मैन्युफैक्चरर पे आते हैं तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग आईडी है और मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर्स के नेम है। और इसी पर सेल्स पे अपन जाते हैं, हमारे पास कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग आईडी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आईडी आपको कहीं नहीं दिख रहा है ना, मैन्युफैक्चरर के नेम दिख रहे हैं। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला बनाना, इसके लिए हमको क्रिएट करने के लिए एक टैक्स वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से हम न्यू कॉलम करेंगे।
अच्छा, ये प्रोडक्ट आईडी है। और हमारे पास मैन्युफैक्चरर में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर आ गया, मैन्युफैक्चरर आईडी है और मैन्युफैक्चरर है। तो हमको इसमें एक मैन्युफैक्चरर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, किसमें, सेल्स में। तो सेल्स में सबसे पहले हम जाएंगे न्यू कॉलम और एक फॉर्मूला लिखेंगे। आप या तो शॉर्ट में लिख सकते हो या तो पूरा लिख सकते हो, आपके आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी हम जैसे या तो आप एमएफजी शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में कर सकते हैं, बाकी रहेगा वही चीज वो। या मैन्युफैक्चरिंग आईडी भी कर सकते हो आप इसको। अभी फिलहाल एमएफजी कर देते हैं जल्दी से, और इक्वल टू। इसके बाद हमको क्या लेना है, एक एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग वी लुकअप करते हैं तो वैल्यू फाइंड करके निकाल लेता है ना। तो वैसे ही फाइंड करने के लिए हमारे पास इस पर ये इसका जो डैक्स फॉर्मूला होता है, एक रिलेटेड करके, ये अलग से वैल्यू फाइंड करता है और रिलेट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेटेड पहले लिखेंगे। ये रिलेटेड, ये जो आपको दिख रहा है, ये टैब दबाना है। रिलेटेड करने के बाद हमको देखना है डीम प्रोडक्ट देखना है। डीम प्रोडक्ट, डीम प्रोडक्ट आ नहीं रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग आईडी लिख के देखो तब आ जाएगा। हाँ, वही देख रहा हूँ मैं। पता नहीं आज मेरे में क्या हो गया, आ नहीं रहा है। हम्म, फिर से एक बार देखते हैं। नहीं, जो लिखा है वही लिखो ना, नहीं तो फिर अलग अलग हो जाते हैं, तो जो जैसा लिखा लिखा है गया उसी को ही उसको लिख रहा हूँ मैं। हाँ, कॉपी पेस्ट मार दो उसी को, हो जाएगा। ये जैसे नहीं वो अपन इसको टेबल से कर, उठाना पड़ेगा ना। ऑटोमेटिकली आना चाहिए ना वो। वो डेम कुछ प्रोडक्ट लिखते ही आ एरर जाना होगा चाहिए। कुछ। एक मिनट रुकिए ना, इसको सुधारते हैं ना। इसको करने के बाद अब आएगा क्या? सब चले गए खाना खाने। अपन तो कर लेते हैं पहले, जितना को वो दो ही तीन बस पॉइंट है, इसको तीन को कर लेंगे तो कल का फिर हमारा बर्डन नहीं जाएगा। लेकिन आ क्यों नहीं रही है? टेबल का तो नाम ही नहीं आ रहा। सर वो स्पेलिंग गलत है, रिलेटेड आएगा। हाँ, ये गड़बड़ हो गया है। आपने रिसीव्ड लिखा है, रिलेटेड आएगा, रिलेटेड। ये जैसे मैंने रिलेटेड ले लिया, अब इसके बाद हाँ अब आ जाएगा टेबल नेम, डेम प्रोडक्ट। नहीं ले रहा है ना, रिलेटेड में जा रहा हूँ तो आ नहीं रहा है। हम्म ऐसा क्या। पता नहीं क्या कारण से हो रहा है। एक मिनट रुकिए, एक बार रिफ्रेश करते हैं। 10:30 में हो सकता है बंद हो जाए हमारा रिकॉर्डिंग। बचा वाला पोर्शन को अपन कल कर लेंगे यदि आज नहीं होता है तो। इसका सॉल्यूशन अपन कल देख लेंगे, जैसे नहीं होता है तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे अपन। रिफ्रेश होने में भी टाइम ले रहा है अभी। मैन्युफैक्चरिंग आईडी का है फॉर्मूला, रिलेटेड हो रहेगा, ब्रैकेट ओपन नहीं, डिम। वो मेरे में आ नहीं रहा ना, मैं वैसी सेम चीज ही डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे में वो शो नहीं हो रहा है। टेबल सेलेक्ट नहीं हो रहा, टेबल ऑटो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। ऑटोमेटिक आना चाहिए वो। ये रहेगा, ये लिखा था वो, हम्म, ये देख लो, ऐसा रहेगा। एक ये मिनट। पहला वाला क्या फॉर्मूला जो होगा। कर रहे हैं वही है। मेरे में आ गया था। नहीं, वो तो बस वो ठीक बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे में आ नहीं रहा है वो। कुछ सेटिंग्स गड़बड़ होगा फिर या तो। पहले रिफ्रेश करके देख रहा हूँ मैं, रिफ्रेश करने के बाद यदि आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ
उसमें एरर है कुछ? क्या है, दो मेरा खुला हुआ है ना? हाँ, एक बंद कर दो ना, तो उसी के कारण भी हो सकता है। एक क्लोज कर दो। डोंट सेव करो उसको, डोंट सेव। नहीं, ये सेव करना है ना मेरे को। वो चलता रहेगा, जो कर रहे हो वो चलता रहेगा। ये वाला अभी क्या है, रिफ्रेश में डाल के रखा हूं मैं, ये रिफ्रेश जैसा ही होता है ना? फिर एक बार चेक करके देखते हैं। ये सेल्स डेटा के कारण बहुत टाइम ले रहा है ये करने के लिए। रिलेटेड वाला नहीं हो रहा तो नेक्स्ट कर लेते, इसे कैंसिल करके। हाँ, नेक्स्ट वाला जो कंट्री जिप वाला वो। एक बार और चेक करके देख लो क्या। हम्म, रिलेटेड करने के बाद टीम, चलिए ये नहीं ले रहा है इसको, मैं कल एक बार देख लेंगे इसको अपन। दूसरे वाला जो है ना, नेक्स्ट कंट्री जिप वाला, वो तो हो जाएगा, वो तो कनकेटिनेट है। अब इसके बाद क्या करना अपने, फिर जैसे अपना अगला जो कॉलम क्रिएट करना है उसको क्यों करना है उसको एक बार देख लेते हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग अब अगला कनेक्शन करना है अपने को, लोकेशन प्लस सेल्स का देखना है। तो लोकेशन वाला कहाँ गया? ये लोकेशन में देखते हैं, लोकेशंस और सेल्स वाला। लोकेशन और सेल्स को करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना है, सेल्स में अपन देखते हैं, एक मिनट, हाँ सेल्स में को कंट्री तो दिख रहा है, लेकिन हमको प्रोडक्ट जो आईडी है, एक मिनट, आप जैसे इस लोकेशन में देखते हैं, ये हमने एक बनाया था कंट्री जिप करके बनाया था, मैक्सिको और हम्म। प्लस आपका यहाँ, ये कंट्री जिप करके हमने इसको कनेक्शन करने के लिए बनाया था। तो इसी के बेस से अपने को कनेक्ट करना है लोकेशन के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्ट सेल्स में जाएंगे और इस पर फिर से अपन एक न्यू कॉलम करेंगे। न्यू कॉलम करने के बाद इसमें हम इसका चेंज करके, आप चाहोगे तो कंट्री जिप कर सकते हो। ये कंट्री जिप किया, उसके बाद हमको दो जोड़ना है, पहले फैक्ट सेल्स कंट्री में जाना है। तो कंट्री आप दबाओ सीधा, ये आपको दिख रहा है लास्ट मेरा में ये मेरा तो अभी हो गया वो, ये अपना क्लोज एंड अप्लाई का वो घूम रहा था ना, वो क्लियर हाँ हो गया हाँ। है। और मेरा वो जो था ना, क्या बोलते हैं, मॉडल व्यू भी दिख रहा है। तो मैं अभी अभी आपका आप ना इसका रिकॉर्डिंग देख के रिकॉर्डिंग देख के कल उसको हाँ ये कर लेना आप। फिर हाँ कल हाँ हम लोग यहीं से फिर से एक बार रिवाइज करते हुए आगे कल, क्योंकि पूरा वो भरा पड़ा है, हाँ आपका डैक्स का फंक्शन नहीं, भरा रहेगा। तो करेक्ट ये करेक्ट। जैसे अपन कंट्रीज, आपका कंट्री पहले हमारा क्या नाम था इसमें, डीम लोकेशन जैसे ही था। हाँ डीम लोकेशन में हमको देखना है, इससे कनेक्ट करना है बोल के। डीम लोकेशन में क्या था, पहले कंट्री नेम था फिर जिप कोड था। तो सेम ऐसे ही हमको इसमें भी क्रिएट करना है। तो हमारा जैसे ये है, इसमें कंट्री हो गया, कंट्री नेम आ गया पहले। फिर इसको हमको क्या करना है, इसको हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग जैसे एक्सेल में ऐड। करते थे, एंड का सिंबल है। एंड वाला। और क्योंकि बीच में हमारा यहाँ पर क्या था, इस पर क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम स्पेस होना देके, चाहिए। एंड के बाद स्पेस देके, एंड के बाद स्पेस नहीं, देके स्पेस नहीं इन्वर्टेड। है हमारा यहाँ पर, कोलोन है देखिए पहले, डबल डॉट। कॉलन का तो ओपन एंड, सेपरेटर तो लगाया। हमको ओपन इसमें एंड कोलोन क्लोज। करना पड़ेगा, क्योंकि कोलोन जो है हमारा क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हमको कोलोन देना पड़ेगा, क्योंकि कोलोन जो है एक टेक्स्ट है, इसलिए हमको ऊपर में क्लोज। इन्वर्टेड कॉमा करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर एंड करना है। फिर उसके बाद हमको ये जिप में जाना है। तो जिप में हमने क्या डाल के रखा था, यहाँ पर पोस्टल कोड डाल के रखा है।
तो इसको हमको क्या करना है, POS। तो जैसे फैक्ट सेल्स पोस्टल कोड, इसको ले लेंगे और एंटर कर देंगे। तो सेम टू सेम हमारा ये कॉलम उस जैसे डीम लोकेशन है उसके जैसे क्रिएट हो जाएगा ये। थोड़ा टाइम लेगा। ये हमारा क्रिएट हो गया, आप इसको देख सकते हो, इसमें भी सेम टू सेम है, ये रहा। और वैसे ही इसमें भी है, अपना सेल्स में भी। ठीक है। अब अगला हमारा कनेक्शन जोड़ना है, पॉपुलेशन हो गया। अब हम इस पर जैसे सेल्स पे देखते हैं, तो ईयर हमारा जो दूसरा जो चीज है ना, उसमें ईयर हमारा सिंगल दिया हुआ है, देखिए। जिस पर भी ईयर दिया होगा, मैन्युफैक्चरर में जाते हैं तो इसमें है ही नहीं। पॉपुलेशन में देखिए ईयर दिया हुआ है, ये सिंगल ईयर ईयर दिया हुआ है। डीम प्रोडक्ट में जाते हैं तो इसमें भी ईयर नहीं बता हमको। पॉपुलेशन डेटा में फिर से अब पॉपुलेशन डेटा को कनेक्ट करेंगे अपन। तो सिंगल हमको ये चाहिए था, ये सिंगल दिया हुआ है, और हमने इसको कंट्री ईयर किया था। कंट्री का नेम फर्स्ट था, ईयर कंट्री नाम रखा था। कंट्री का नेम फर्स्ट था और ईयर का नाम सेकेंड था। तो ऐसे ही हमको इसको कनेक्ट करना है। और इसमें हमारा बीच में स्पेस है, देखिए। तो सेल्स में अपन जाते हैं। सेल्स में जाने के बाद फिर से न्यू कॉलम। इसके बाद हमको क्या करना है, कंट्री ईयर डालना, ईयर कंट्री डालना है। इसका नेम जो है, अरे सॉरी गड़बड़ हो गया। ईयर कंट्री करना है। ईयर कंट्री किया हमने। अब इसके बाद लेकिन हमारा यहाँ पर क्या था, जब हम पॉपुलेशन में देखे थे तो पहले ईयर, पहले कंट्री का नेम था फिर ईयर था ना। देख लेते हैं एक बार। पहले कंट्री का नेम था फिर ईयर था। कहाँ गया है पॉपुलेशन? कंट्री नेम था, स्पेस था, फिर ईयर था। तो हमको फिर से फैक्ट सेल्स में आना है, कंट्री कॉलम में जाना है। अब यहाँ पर फिर से हम ऐड करेंगे। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले कंट्री, ये फैक्ट सेल में कंट्री, ये आ गया नेम। फिर उसके बाद एंड के बाद फिर से हमको स्पेस छोड़ना है, फिर एंड। फिर उसके बाद हमको जिप में जाना है। पोस्टल कोड डालना है क्योंकि हमारा जिप चेंज हो चुका है। ये पोस्टल कोड, फैक्ट्री सेल्स पोस्टल कोड, ये सारे चीजें इसको देखना है कि हमारा टेबल में रहना चाहिए। ये करने के बाद एंटर कर देंगे। सर इसमें ईयर ऐड करना है पोस्टल कोड की जगह। अच्छा पोस्ट, हाँ ईयर करना था ना, हमने गड़बड़ कर दिया इसको, सॉरी। हम्म। इसको हमको ईयर करना है तो नीचे जाना पड़ेगा अपने को। कहाँ गया? एक पड़ा। अच्छा हमको एक चीज करना है यहाँ पर, एक चीज करना है। इससे पहले अपने को ये, इसको पहले, सबसे पहले इसको डिलीट कर दीजिए सबसे पहले तो। क्योंकि हमारे पास जो फैक्ट सेल्स है, इस पर अपने को ईयर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास डेट है, तो इस डेट से हमको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम फिर से एक कॉलम बनाएंगे, न्यू कॉलम।
न्यू कॉलम के बाद हमने, जैसे आपको पता होगा, जैसे एक्सेल में हम ईयर बोल के एक फंक्शन था, तो सेम हमको इसमें भी ईयर फंक्शन यूज करना है। ईयर प्लस उसके बाद हमको जाना है फैक्ट ईयर एंड डेट। मेरे ख्याल उसके बाद डेट में जाना है आपको। ये जैसे हम फैक्ट सेल्स में डेट आएंगे, ये डेट वाले में डेट करने के बाद इसका हम, एक मिनट, हाँ, ईयर में ईयर का आपका ईयर फॉर्मूला लगाना, फंक्शन ईयर लगाना से पड़ेगा। डेट से ईयर निकलेगा। हाँ मेरे वही हिसाब से ईयर। ईयर एंड मंथ होगा। ईयर है, ईयर ईयर। ईयर वाला आपको ये फंक्शन लगाना है, उसके अंदर में आपको फैक्ट डेट लाना है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही रहेगा। वो डेट में से निकल जाएगा। अब इसके बाद अपन सीधा एंटर करेंगे, आपका डेट में से ईयर बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद फिर एक कॉलम यूज करना है, तब हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ सकते हैं ईयर कंट्री करके। तो इसमें क्या करना है, फिर से अपन एक वो लेंगे, न्यू कॉलम। न्यू कॉलम के बाद हम करेंगे सबसे पहला वही वाला जो फॉर्मूला था, कंट्री ईयर नाम था और ईयर कंट्री था। ईयर कंट्री। अब ईयर कंट्री में पहला लेकिन हमारे पास था, पहले इसको हमको ईयर कंट्री के लिए पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ईयर लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसमें हमने ईयर कंट्री था लेकिन ईयर पहले था। ऐसा ही था ना? एक बार देख लेते हैं, सेम टू सेम मिलना चाहिए पॉपुलेशन वाले में। पहले कंट्री है, फिर उसके बाद ईयर है। पहले कंट्री है और ईयर है ना, तो सेम फॉर्मेट में हमारा होना हम्म। चाहिए। पहले कंट्री है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहले हमको फैक्ट सेल्स से कंट्री निकालना है, तो फैक्ट सेल्स टेबल, फिर ये कंट्री हो गया, इसको सिलेक्ट किया। फिर से हम एंड करेंगे, और क्योंकि हमारे पास ये इसमें कोलोन नहीं था, इसमें स्पेस था, तो हम एक स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमा कॉमा बंद करेंगे, फिर एक एंड करेंगे। फिर उसके बाद हमको ये लेना है, ईयर लेना है। तो इसके लिए फिर ईयर सीधा डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हो। ईयर करोगे तो आपका ये फैक्ट सेल्स ईयर दिख जाएगा, और इसमें थोड़ा सा हमको एक गैप देना पड़ेगा, एक स्पेस देना पड़ेगा, और इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद थोड़ी देर में ये आपका क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट हो गया। अब सबको हमको एक बार फिर से एक बार चेक करना है कि सही रूप से हमारा कनेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम डीम लोकेशन में जाते हैं, और डीम लोकेशन में हम कंट्री जिप में ये कोलोन वाला जो था, ये फैक्ट सेल्स में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो चेक कर लेना है। तो फैक्ट सेल में ये दिख रहा है। वैसे ही मैन्युफैक्चरर में जाना है, इसमें चेक करना मैन्युफैक्चरर आईडी और मैन्युफैक्चरर, इसमें कौन सा जुड़ सकते हैं उसको चेक करना है। तो फैक्ट सेल्स में आते हैं, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है, और मैन्युफैक्चरर के लिए हमने क्या जोड़ा था, उसमें बनाया था ना। अच्छा, ये मेरा बन नहीं रहा था ये वाला, इसको अपन को कल मैं बना के इसको देख लूंगा। ये मैन्युफैक्चरर आईडी यहाँ पर जोड़ना है, आप लोग अपने में कर लीजिएगा। फॉर्मूला है रिलेटेड मैन्युफैक्चरर आईडी प्लस, एक बार मैं करके एक बार फिर चेक करता हूँ, इस बार लेता है कि नहीं लेता। ये रिलेटेड हो गया। रिलेटेड के बाद डीम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर आईडी, ले क्यों नहीं रहा मेरे में ये। इसका मैं कल चेक करके आपको बताता हूँ, आप अपने में करके लिख सकते हो। आपके मेरी आ रहा है तो आप कर लीजिए इसको। ये इसका फॉर्मूला है डीम प्रोडक्ट रिलेटेड करके
कॉमा ये उसका, एक मिनट मैं आपको इसको लिख के बता देता हूँ। ये इसके बाद फिर टेबल का कनेक्शन हम कल करेंगे, यहीं तक आप छोड़ देते हैं। इसका फॉर्मूला भी मैं कल ही बता दूंगा। अभी फिलहाल तो आप ये लिख लीजिए, आपको मालूम ही है। रिलेटेड डीम प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर आईडी ऐसे करके रहेगा, इसको मैं कल बताता हूँ इसको। आज यहीं तक अपन रखते हैं। हम्म